राजकुमार साथियों, मेरी पत्नी बोली थी 2-4 दिन के बाद चली आऊंगी। अब हमसे न बासन माजा कही जाता है न चूल्हा पोता। वही तो सोच रहा हूँ काल भौजी आई जाइए वो तकाई नहीं। ऐसा है यार, तुम अकेले ही अपने लिए खिचड़ी बना लेना और मैं जा रहा हूँ तुम्हारी भाभी को लाने। आज जा तू लिया जाओ चाहे जौन हो जाए। ठीक है राजकुमार, मैं जा रहा हूँ। जा। रागिनी, तेरा पति दारू पी के सो गया है। मेरी बात मान, तत्काल वही गाड़ी रुका, भाग चलते हैं क्योंकि अब कोई नहीं रुकिया है। अरे देख, कोई पैसा कुछ नहीं था, भाग चले। चल भाग चल, नहीं कोई आ जाएगा। चल चल। भक्ति, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है? अच्छा, स्नान करने कहाँ पे जा रही हैं आप? प्रयागराज हम लोग जा रहे हैं। हमारी बेटिया प्रयागराज है। प्रयागराज जा रहे हैं? नारायण नारायण भोलेनाथ की कृपा है। लेकिन मुझे कुछ दाल में काला दिख रहा है। अरे दाल में काला क्या लगता है? मैं भक्तिन हूँ। सुबह सुबह झूठ बोलूंगी नरक में जाऊंगी। अच्छा, इसमें क्या ली हो आप? इसमें माला फूल है, हमारे कपड़े पड़े। अरे बेटा, ये सब तुमको नहीं देखना चाहिए। एक बार चेक करा दो। ना 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 ना, ऐसी बात मत करो। मुझे तो नहीं लगता है कि तुम इसमें माला फूल रखी हो। देखो, हम माई बिटिया हैं, हम जो चाहते हो करते हैं। ये बेटी है कौन? अरे नहमान नंदोई है। ये न कहा जा रही है, चला पैसा कौड़ी जाऊन ले गहना होना लग भाग चले, कुछ ना बोले। आप रिश्तेदार हो, हमसे जो 2-4-5 हजार लेना हो ले लो, हमारा रास्ता छोड़ो। तबाई भगिनी यहाँ सुबेरे, एक मतलब है हमारे साला घर लूट के भागत ये हाथू तुम्हारी बिटिया। देखो, अगर जानना चाहते हो तो हमारा नाम है माई बिटिया घल्लुटनी। अगर जानना चाहते हो, मैंने 8 दमाद मार चुकी हूँ। सुबेदार, बोलो तुम क्या चाहते हो? ये हरामखोर नहीं मानेगा, मेरी बात मानो। इस हरामखोर को तिरिया जा दिखा दे बेटी। तो ये सामान यहीं पे रख दो, उसके बाद माई बिटिया यहाँ से निकल लो। हरामखोर नहीं जा। कैसा रिश्तेदार है तू मेरा है कैसा रिश्तेदार है तू मेरा यहाँ, तुझे इतनी बड़ी उम्मीद न थी। मेरे धर्मो तू पत्नी के साथ लेता, गंदा काम करने देना तू। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सगा बहादुर होकर मेरे पत्नी के साथ इस तरीके कार्यक्रम करेगा। अरे दामाद जी, ये लूट के भगा जा रहा था, हम माँ बेटी रोक रहे तो हमारे बेटी को। अरे तू बड़ी कलेबाज, लूट के अपना माई बिटिया भगी जात रहू। मेरी धर्म पत्नी झूठ नहीं बोल सकती। रागिनी इधर आओ। हमका बहुत झूठ बोली थी तुम। यही पिया तो माई बिटिया बर्बाद ही करेगा। अबे तेरे जेब से जा रहा है क्या? एक बार तुम्हें 10,000 दे दिया, 15,000 दिया हूं। तुम्हारी भलाई है इतने में, यहाँ चले जाओ। ठीक है रमन भैया, ऐसा ना हो कि मैं तेरे पर हाथ उठाऊं।
आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरे ऊपर, एक दिन पछताना पड़ेगा इन माँ बेटियों के चक्कर में आपको। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ। बहुत अच्छा काम किया। मैं न रहा गए इनके घर में, जय रिश्तेदार आज जय मना, ये सब छीन रहा। बाबा नारायण नारायण। रागनी रागनी मेरी बात अरे मानो। बुलाओ को भेजो। नारायण हमारी नंबर 1 है और तुम नंबर 2, हम नंबर 3। नारायण सुबह दरबार आओ, बताओ। मैं साला जाने दो, जाओ जाओ। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अभी तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या कर रहा है, कुछ कुछ होता है, क्या कर रहा है, पास आए यूं मुस्कुराए, न जाने क्या सपने दिखाए। अभी तो मेरा जाके न सोता है, क्या कर रहा है, कुछ कुछ होता है, क्या कर रहा है, कुछ कुछ होता है, क्या जाने कैसा है। ये क्या देख रहा हो? कैसे इंसान है रास्ते में पड़ा है? सुबेदार, ये बेहोशी की हालत में है। ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है और चक्कर खाकर यहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़ा है। ऐसा करो, थोड़ा पानी का छींटा मारो। रमेश, आप कौन हो भैया? मेरा नाम कैसे जानते हो आप? तुम्हें पहचान रहा हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान रहे। मैं तुम्हारा बड़ा साला राजू हूं। आखिर बात क्या है? अचानक रास्ते में बेहोश पड़े हो। भैया कुछ दिन पहले मैं आपके घर गया था और वहां पे हमें कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं और रेखा आपके घर गए, वहां रप्पे रमन भैया मिले। रमन भैया ने मुझे पैसा दिया और कहने लगे, उनकी बीवी बोलने लगी कि रेखा को 2-4 दिन के लिए जीजा जी छोड़ दो। तब क्या हुआ? तो मैंने उसे 2-4 दिन के लिए भैया जी छोड़ दिया और मैं पैसा लेके सेठ को लौटाने के लिए घर चला आया। उसके बाद भैया 4 दिन 5 दिन बीतने के बाद जब रेखा घर पे नहीं आई भैया, तो मैं रेखा को लुभाने के लिए
फिर से आपके घर गया तो वहां पे माँ बेटी दोनों घर को लूटकर भाग रही थी और मैं उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोग ने मुझ पर ही उल्टा इल्जाम लगा के रमन भैया से मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। तुझे रेखा नहीं मिली राजापुर में? नहीं भैया। अगर तुझे राजापुर में रेखा नहीं मिली तो मिल भी नहीं सकती। तूने पैसा लिया उससे, रमन से, पैसा वापस करने के लिए कि मेरी बहन रेखा की जान गंवाने के लिए लिया था? नहीं भैया। रमन ने तेरी रेखा को दुनिया से उठा दिया। क्या कह रहे हो भैया? मैं सच कह रहा हूं। नहीं, मालिक का नाम शुक्र रहा कि मेरी बहन रेखा मेरे हाथों लग गई, नहीं आज उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। रेखा! आप यहाँ कैसे? रेखा, क्या बात? मैं तुम्हें लेने के लिए घर पे गया था तुम्हारे। तुम वहां पर क्या करने गए थे? वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। रेखा, तुमको बोला था 2-4 दिन में घर पे चली आना, तुम नहीं आई तो मैं ही चला आया तुमको लेने के लिए। खाना पीना बनाने में तकलीफ हो रही थी मुझे और वहां पे पहुंचा रेखा तो उन माँ बेटियों ने मुझे उल्टा फंसा दिया, घर लूट कर भाग रही थी और रमन भैया ने मुझे भी धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। रेखा, चलो अच्छी बात है कि भैया के देने कि मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ, अन्यथा मैं तो मर ही गई होती। भैया ने बताया रेखा, मैं गलत किया आपको वहां पे छोड़कर। राजू भैया, क्या बात है बहन? आप मेरी बात मानो तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। हमारे रमन भैया को बचा लो, नहीं वो माँ बेटी उन्हें मार डालेंगी भैया। वाह रे बहन रेखा, अरे तू कैसे बहन है? अरे जौन भाई तेरी जान लेने पर पूरा था, आज तू भाई की जान बचाने पर लगी है। हाँ भैया, क्योंकि अगर हमारा भाई दुनिया में जिंदा रहेगा तो हमारी रक्षा करेगा ना। अगर आप तुम जिंदा न होते तो हमारी रक्षा कौन करता भैया? बहन रेखा, भैया आज माँ बाप के मर जाने के बाद तुम्हें भाई बहन को एक औलाद की तरह पाला था। मैं मानती हूँ भैया, और हमेशा खुद से देखना चाहता था। अगर तू कहती है तो मैं तेरे भाई रमन को जरूर बचाऊंगा, नहीं तो मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। नहीं भैया, हमारा भाई ऐसा नहीं है, वो तो माँ के और माँ बेटी के बहकाए में आ गया है। तो हमारा भाई इतना बढ़िया था, कुछ भी नहीं कहता था कभी मुझे। चल अच्छा मेरे साथ चल, चल मुझे वहां जाना ही तो है, चलो। ठीक है भैया, चलो। मेरी बात मानो रागनी, अब मौका अच्छा है, अब यहाँ पर देरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम हो गई है। कोई बस आ रही, पकड़ के भाग चलो। हमारी बात मानो, चलो। यह देखो, और हमें जीवन में तो सुहागे रात मनवासी रहे, तो आज हम कारनामा देखे खाती आज झुठने हम नकल बनाया वा एक ही दवा। सुबेदरवा, हाँ सुबेदरवा साला कहाँ गया बे? इधर आओ। अब भाई सारे पूरा महीना बातें दीपावली छोड़ के, अब बहने उलर उलर क्या था?
कहाँ रहे रे? कहाँ रहे? हम अकेले परेशान है, घर लूटे वाले लग जाता है। तो जाए जाए क्या कही नहीं पता है क्या भाई? जाए जाए किसको जा रहे हो? घर लूट के कौन जा रहे हैं इसको तो उसको है पता? या जब तो न्याय पिछवा देख ही सब भाई हम तो करवा चौथ चिल्लाने तो मुझे मुझे बांस डाल दे। अरे भाई साहब तू चिल्लाया ना तोहरे जैसे 36 बता रहा हूँ 36 थी जान। लड़िया हवा यार कहा रोवत खोला इनका सबको जल्दी जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरा यह क्या रमन? मैं आपको नहीं पहचान। अरे तू क्या पहचानेगा? मेरी आंखों पर तो पर्दा पड़ गया है। इसे पकड़। नजर खोल कर और नजर मिला कर देख। वही तेरा बड़ा भैया राजू है तेरे। लगातार मुझसे को है क्या? तुझसे कहता था ना कि रमन एक दिन बहुत पछताएगा तू। हाँ भैया, वह बात वो दिन मेरे सामने खुद आ गई। एक बात बता कि इस वक्त मेरी बहन रेखा कहाँ है? भैया दीदी को तो मेरे अपनी याद उसे जान से मार दिया, पर इस दुनिया में नहीं है। अरे तू कितना बेदर्द भाई है। बाबूजी साल भर में एक दिन राखी का त्योहार आता और 5 साल में राखी सजाती है, माथे पर तिलक लगाती है और हाथ में कला
क्या मांगती है? तुझसे जरूरत मांगती है, सिर्फ ऊपर वाले से दुआ मांगती है कि मेरा भैया सलामत रहेगा तो अपनी बहन की रक्षा करेगा। अरे तू कैसा भाई है रे? अरे इसी तरह चार भाई करेगा तो बहन भाई का नाता खत्म हो जाएगा। बहन रेखा